हेलो। तो किसी को अगर धंधा करना है तो आमिर खान से सीखे। देखिए कितना होशियार आदमी है वो। तो उसकी जो पिक्चर आ रही थी सितारे जमी पे, उसको किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म से उसको 120 करोड़ की डील मिल रही थी, बट उसको उसने ठुकरा दिया। जानते हैं क्यों? उसने क्या बोला कि मैं 100 रुपया में अपनी फिल्म में यूट्यूब पे भेजूंगा, और ऐसे ही नहीं बोला, वो 100 रुपये में यूट्यूब पे अपनी पिक्चर दिखाएगा सब्सक्रिप्शन लेकर के, और ओटीटी पे उसने नहीं भेजा। जानते हैं क्यों? लोग समझते होंगे वो बहुत मूर्ख है कि 120 करोड़ का डील उसने ठुकरा दिया। एट ए टाइम उसको वन टाइम मिल रहा था। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जितने भी बड़े लोग हैं, होशियार लोग हैं आमिर खान जैसे, वो लोग वन टाइम पेमेंट नहीं चाहते हैं किसी भी चीज़ का। वो चाहते हैं शेयर्स, शेयर होल्डर, इक्विटी चाहते हैं, उसमें परसेंटेज चाहते हैं। कोई जितना भी उसका इनकम होगा उसका वो परसेंटेज अपने पास रखना चाहते हैं। तो उसने उस डील को ठुकरा दिया और बोला कि मैं 100 रुपीज़ में यूट्यूब पर पिक्चर डालूंगा, मैं किसी ओटीटी पे नहीं डालूंगा। अब इससे होगा क्या? अगर मान लीजिए हिंदुस्तान की पॉपुलेशन सिर्फ 150 करोड़ 140 करोड़ से ऊपर है, अगर सिर्फ 20 करोड़ भी लोग देखते हैं, 20 करोड़ ओनली 100 रुपीज़ फीस दे करके, तो उस पिक्चर का रेवेन्यू कितना आएगा पता है? 100 रुपीज़ से भी उसका 2000 करोड़ का उसका रेवेन्यू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 2000 करोड़ सिर्फ इंडिया से। 120 करोड़ का तो उसने टुकड़ा दिया, लेकिन सिर्फ यूट्यूब पे 100 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन पे भी अगर डालता है तो उसका इनकम हो जाएगा 2000 करोड़ रुपया। आप समझ सकते हैं कितना होशियार है। और यूट्यूब सिर्फ इंडिया में नहीं चलता है, यूट्यूब सारे कंट्री में चलता है, और कई लैंग्वेज में वो पिक्चर डब होकर के रिलीज होगी। तो आप सोच सकते हैं उसका इनकम कितना है, और वो इनकम हमेशा उसका आते ही रहेगा। तो जितने भी होशियार लोग हैं या आमिर खान जैसे लोग हैं, तो ये लोग वन टाइम डील कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि उसका शेयर होल्डर बन जाए, उसका परसेंटेज मिले उनको। अगर 100 करोड़ कोई पिक्चर है, अगर उनको कोई बोलता है कि चलिए आपका 20% मुनाफा आपको हम देते हैं, 100 करोड़ का फायदा हुआ तो उसको 20 करोड़ इजीली घर बैठे मिल जाएगा। तो इस तरह से वो लोग डील करते हैं, इसलिए वो काफ़ी पैसे कमाते हैं और काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे ज्ञान के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो आते रहिए, मैं आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ज्ञान, ऐसे फाइनेंशियल ज्ञान आपको देते रहूँगा। और शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो ऐसे देखिए, तो ऐसे किसी से कमाना अगर सीखना है तो आमिर खान जैसे लोगों का एग्जाम्पल देखिए, उनके लाइफ को जब समझिए और देखिए वो कैसे पैसे से पैसे कमाते हैं, बिना पैसे के कमाते हैं पैसा। तो हमेशा कभी भी किसी भी चीज़ में आप जाते हैं तो वन टाइम पेमेंट लेने से अच्छा होता है कि आप उसका शेयर होल्डर बन जाइए, आप उसमें हिस्सेदारी मांगिए। आपका अगर कोई कंट्रीब्यूशन है, अगर कोई बोल रहा है कि आप इतना पैसे ले लीजिए, अपने स्किल्स या कॉपीराइट्स कुछ भी आप दे दीजिए, तो ऐसा कभी भी नहीं कीजिए। आप बोलिए कि आपका जो भी इनकम होगा आप उसमें से आप अपना परसेंटेज देंगे, 1%, 2%, 10%, 20%, जो भी है। तो ऐसे आमिर खान जैसे लोगों से ये सब सीखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, पुष्पा मूवी आपने देखा था, उसमें जो हीरो है या उसने भी बोला कि नहीं नहीं, मुझे 4 लाख 5 लाख 15 लाख नहीं चाहिए, मुझे अपना पार्टनर बना लो, 2% दे दो, मुझे 1% दे दो। और 1% दे करके वो खुशी खुशी उसने भी दे दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया। 1% 2% दे करके उसका वो मालिक बन गया, वो लेबर का उसका जो तमगा था वो हट गया और वो मालिक बन गया। तो कभी भी किसी भी चीज़ में हिस्सेदार बनिए, ना कि आप वन टाइम पेमेंट दे करके चीज़ से अलग हो जाइए। तो आमिर खान जैसे लोगों से ऐसी चीज़ सीखने को मिलती है।